अगर पीपल्स पार्टी ये डिसीजन ले ले शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराना है, टोटली आधा घंटा लगेगा, लेकिन उसके लिए इजाजत उनसे लेनी पड़ेगी जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। मैं अपनी पार्टी को ये कहता हूँ, आपके शो में खुल्लम खुला बैठकर अगर इंडस बनता है, आप लोग फिर तो हुकूमत से बाहर निकले। ये कौन सा एहतजाज है कि हम हुकूमत के साथ भी हैं और हम सड़कों पे एहतजाज भी कर रहे हैं। नोटिस आ सकता है आपको, इसके बाद एक शोकाज नोटिस आ सकता है। उज़ैर बलोच को किसकी सपोर्ट थी सर? उज़ैर बलोच आज किधर है? मुकदमे खत्म होते जा रहे हैं उनके ऊपर लगातार। आप कभी जेल गए हो? अल्लाह ना करे सर। मैं गया हूँ जेल में। आप दीवार पे देखो इतना बड़ा हंटर पड़ा हुआ है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। आए बात, आई जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ एंड इन माई AK-47। सबसे पहले आपको अपने गार्ड और आपका ड्राइवर मरवाता है। भाई ये बातें कर रहे हो लोग, ये तो गैंगस्टर वाली बातें कर रहे हैं। TCM पे लैरी का MNA गुंडा है। हमने वाइस की डॉक्यूमेंट्रीज देखी है जिसके अंदर आप बटन खोल के, मेरा तो ये स्टाइल है बलोचों का बटन खोल के चलने का, ये तो अपना स्टाइल है ना। आपकी एक वीडियो थी जिसके अंदर आपने खवातीन के हवाले से एक ऐसा जुमला बोला जो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर सही नहीं समझा जाता। वो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। रेप का मतलब क्या है उर्दू में? इज इट सेक्सुअली रिलेटेड? जिना बिल जबर। अब मेरा मतलब ये था ना, जो ये नया फॉर्म में MQM बना है, जिसको मैं फार्मी MQM कहता हूँ, जिनका अपना मुर्शिद जो है लंदन में बैठा हुआ है, उनको ये लसानियत का इशू है। पिछले दिनों गवर्नर ने कहा जितनी कराची की लड़कियां चांद रात को आ जाए सबकी फ्री मेहंदी होगा। ये गवर्नर का काम है मेहंदी लगाना। आपके साथ कोलिशन में है ये जिनकी हमारे साथ भले कोलिशन में है। 2019 की रिपोर्ट है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जहाँ पे चर्च पी जाती है जो शहर है वो कराची है। सब ड्रग्स कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। आप मेरे साथ एक दफा लियारी चले। मैं बिल्कुल आप लास्ट टाइम भी मैंने ऑफर की, आप नहीं चले। विदिन 3 मंथ पूरी लियारी को क्लियर कर दिया और पूरे कराची को भी क्लियर कर दिया, जिसमें MQM वाले भी टेररिस्ट थे, ANP के टेररिस्ट थे। पीपल्स पार्टी का भी नाम ले लें, अमन का बेटे। क्रिमिनल को पावर मिले और एक अंगले को पैसा मिले, दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। रहमान, उज़ैर, गफ्फार, बाबा, अरशद पप्पू, ये सब लियारी के बच्चे थे। इनमें से तो कुछ ऐसे थे जो मेरे दरवाजा खोलते थे जब मैं गाड़ी में बैठता था। बहुत ज़्यादा मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं बिल्ड करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कोशिश करूँगा कर पाऊँ। हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले आपकी कराची के से असद उमर साहब हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जिसके अंदर उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया था कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। इसी तरह से भी हमने पंजाब के 1-2 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाब सब खा गया, ये गलत इल्ज़ाम है। उसके बाद बहुत ज़्यादा बहस चलना शुरू होगी सोशल मीडिया के ऊपर। आपकी कराची के कुछ पॉडकास्टर्स उन्होंने पूरी सीरीज़ बना दी कि नहीं, पंजाब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटसोएवर इज़ हैपनिंग टू पाकिस्तान। सो आप एक तो मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, और फिर कराची का दिल लियारी जहाँ से आप हैं वो जब चलता है तो उसके क्या असरात होते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर? देखिए इस वक्त बिल्कुल एक ये परसेप्शन चल रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ पंजाब। मैं पंजाब नहीं कहूँगा, मैं फेडरेशन को कहूँगा, मैं फेडरल गवर्नमेंट को कहूँगा। और चूँकि फेडरल गवर्नमेंट किसके पास है, वो पंजाब के मेजॉरिटी वोटर्स जो लेकर आए हैं, मैंडेट लेकर आए हैं पंजाब का, वो जो है इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है। अब बात आ गई है कि क्यों सिंध में अगर 18th अमेंडमेंट के बाद NFC अवार्ड के बाद उनको उनका ड्यू शेयर क्यों नहीं मिलता है। शुरू तो इस चीज़ से करूँ ना मैं, जो असद उमर इज़ एन इकनॉमिस्ट, उसको इकॉनमी के बारे में ज़्यादा पता है। मुझे ये पता है कि लियारी के पान के दुकान में खड़े होकर बंदा या किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाके बंदा वो क्या सोचता है, मैं पब्लिक का सोचता हूँ। पब्लिक क्या जानती है कि अगेन गोइंग बैक टू योर पंजाब वाली बात, वो ये जानती है कि NFC अवार्ड में पैसे नहीं मिले तो सखर और कराची मोटरवे या सखर मुल्तान मोटरवे क्यों नहीं बन रहा है। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बन गए, पूरे पंजाब में मोटरवे बन गया, इवन KPK में मोटरवे बन गए, एक बलूचिस्तान में नहीं है और एक सिंध में नहीं है। क्यों? वाई? मोटरवे एंड होता है सखर तक। सखर से आगे क्या पाकिस्तान नहीं है? सखर से आगे क्या दुनिया नहीं रहती है? अब सोने पे सुहागा, आई थिंक ये क्वेश्चन बाद में आपके पास आएगी ज़रूर, जो कैनाल्स वाली। इफ़ यू वांट आई कैन आंसर इट नाउ, अगर आप चाहते हैं मैं बात। आपका पंजाब पे बात शुरू हो ही गई है, डायरेक्शन उस तरफ हो गया, बिकॉज आपने पंजाब का जिक्र किया तो मैं पंजाब को डिफेंड करना चाहता हूँ। पंजाब इज़ पाकिस्तान। वाई डू वी हैव टू कॉल पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK? वाई कांट वी बी अ पाकिस्तानी? थिंक लाइक अ पाकिस्तानी। सर आपके ही कराची के लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में नीचे जो होना शुरू कर देते हैं पंजाब को। कराची के वो लोग हैं जो सियासत करते हैं, एथनिक सियासत
कराची के वो लोग हैं जो लसानियत की सियासत करते हैं, जिनका अपना मुर्शिद जो है इस वक्त वो लंदन में बैठा हुआ है, लेकिन ये उन्हीं के मुरीद हैं। ये जितने भी ये लसानियत वाली बातें करते हैं, महाजिर वाली बातें करते हैं, या उर्दू स्पीकिंग वाली बात करते हैं, या MQM जो ये नया फॉर्म में MQM बना है, जिसको मैं फार्मी MQM कहता हूँ, समझे ना। अब वो फार्मी MQM जो बना है वो ये बात ज़रूर करेगा, लेकिन हम तो बात करेंगे, देखें पूरे आपके साथ कोalition में है ये जिनकी आपकी बात हो रही है, हमारे साथ भले कोalition में है, लेकिन हम समझते हैं कि उनको ये लसानियत का इशू है। पिछले दिनों गवर्नर ने कहा जितनी कराची की लड़कियां मेहंदी लगाने चांद रात को आ जाए सबकी फ्री मेहंदी होगा। अब ये गवर्नर का काम है मेहंदी लगाना। अव्वल तो मैं उसको MQM का गवर्नर मानता ही नहीं हूँ, वो तो किसी और का गवर्नर है, वो MQM का कहाँ से गवर्नर हुआ। फिर फारूक सत्तार जो कि इतना शरीफ आदमी, इतना धीमा लहजा उसका, इतना कूल माइंडेड बंदा, वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सुल्तान राय की तरह जो है कहता है कि मैं मेयर कराची के ख़िलाफ़ बोल दिया, सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल दिया, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की उन्होंने। बहरहाल पंजाब ने नहीं रोका है। ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो ख़ासकर हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, अभी एक्निक की मीटिंग हुई, उसमें डार साहब ने जो है फंड्स रखे हैं, पूरे फंड्स जो हैं वो पंजाब के लिए रखे हैं उसने। ये बातें दिमाग में फिर इस तरह आती है ना कि यार पंजाब के लिए फंड्स रखें और मोटरवे को डिस्कस ही नहीं किया। हम कब से शोर मचा रहे हैं, हमने कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है कि हमें क्यों नहीं सक्खर से कराची मोटरवे दिया जा रहा है। लियारी एक्सप्रेस वे का क्या बना सर? ये लियारी एक्सप्रेस वे का क्या बना? लियारी एक्सप्रेस वे तो विद इन सिटी है ना। लियारी एक्सप्रेस वे तो इट्स ओनली इन द सिटी लिमिट्स ऑफ कराची, कनेक्टिंग मोरेपुर रोड टू सोराब गोट। वो एक विद इन सिटी लिमिट्स में है, इट्स नॉट अ हाईवे, इट्स नॉट अ मोटरवे, ठीक है ना। तो ये इशू में मतलब लोगों को ये फीलिंग्स आएंगी। फिर आप आके अचानक ऐलान कर देते हैं जी सिंध का कनाल, यानी इंडस पे जो सिंध का पानी है उस पे कनाल का आपने ऐलान कर दिया ग्रीन पाकिस्तान। और भाई पाकिस्तान को ग्रीन आप चोलिस्तान के डेजर्ट से नहीं बना सकते हैं। चोलिस्तान इट्स अ डेजर्ट माउंटेन अपर साइड पर है, आपके कैनाल्स नीचे हैं। इंडस से आप 6 कैनाल निकालोगे, आपके पास इतना पानी है नहीं, इट्स नॉट फीजिबल। आप उसको इस अंदाज से, लेकिन आपके ना ख्याल कि एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बनाई गई होगी ना, बनाई अब बना के उन्होंने क्या फिर ये शोशा छोड़ा कि जी प्रेसिडेंट हाउस में जुलाई 2024 में ये मीटिंग हुई थी, प्रेसिडेंट साहब के सामने रखा था, उन्होंने एतराज़ नहीं किया। CCI की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर सिंध ने एतराज़ नहीं किया। दिस इज़ ऑल, इसको कहते हैं ना एक किस्म का आप पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने के लिए आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को आप सिंध से अब उनकी मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते हैं। आप डिवाइड एंड रूल वाली ब्रिटिश पॉलिसी पे चलना चाहते हैं कि सिंध 15 साल से PP की गवर्नमेंट है, 20 साल से PP की गवर्नमेंट है, अब इसको किस तरह वीक करें। तो इन्होंने कनाल का शोशा छोड़ दिया। अब कनाल एक ऐसा मसला है कि वो एक रेड लाइन है फॉर पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो 80% सिंध में है, 20% रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब 80% वाले जो लोग आपसे अगर नाराज़ हो जाएंगे, जो हो चुके हैं सो नाराज़ हैं, हमने तो यहाँ तक है, मैं अपनी पार्टी को ये कहता हूँ, आपके शो में खुला बैठकर आपके शो में कह रहा हूँ, अगर इंडस बनता है तो आप लोग फिर ये एहतजाज ना करें, या तो हुकूमत से बाहर निकले या तो फिर खामोश होकर असेंबली में बैठ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। ये कौन सा एहतजाज है कि हम हुकूमत के साथ भी हैं और हम सड़कों पे एहतजाज भी कर रहे हैं। अब ये मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, उसमें हो सकता है नोटिस आ सकता है आपको, इसके बाद एक शोकाज नोटिस आ सकती है। बट मैं हमेशा से सच्ची बात करता हूँ तो मुझे नोटिस आती है ना। ठीक है। तो लेकिन यही बात एहसास अभी है पीपल्स पार्टी को, एहसास है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ये एहसास आसिफ अली जरदारी साहब को भी है कि हम एहतजाज भी करें और हम हुकूमत में भी बैठे, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती है। तो एक रास्ता चुनना पड़ेगा। ठीक है, हमें जेल में बंद कर देते हैं, हमें जो है जिस तरह हम ज़िया के मार्शल्लाह हमने देखा, हमने परवेज़ मुशर्रफ का देखा, हम एक गवर्नमेंट के इस चीज़ को तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप सिंध के पानी को जो है ले जाकर आप चोलिस्तान डेजर्ट में डाल दें। ठीक है,
आपने कहा कि पीपल्स पार्टी 80% सिंध पे का वोटर वहाँ से आता है, जो पीपल्स पार्टी का वोटर है पंजाब से कम आता है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ही मसाइल है ना, कि जो पार्टी पंजाब में बनी, जो पंजाब में हुकूमत करती रही, फेडरेशन की पार्टी थी, आज वो एक सूबे की पार्टी बनकर रह गई है। और फिर इसी तरह के मसाइल की वजह से बन के रह गई है, क्योंकि लोगों के साथ उनका जो एक वो कनेक्ट करती थी आवाम, वो कनेक्शन ख़त्म होना शुरू हो गया, स्पेशली पंजाब के अंदर। सिंध का मुझे बताएं कि आप बिलोंग करते हैं सिंध से, वहाँ पे भी पब्लिक सेंटीमेंट, ये तो हो गया अवामी सतह पे बात, लाइक लीडरशिप की सतह पे बात, आवाम जो है नीचे वो कैसे देख रही है, उनको क्या मैसेज जा रहा है कैनाल को लेके? देखें, आवाम बहुत सख्त नाराज़ है और सिंध के आवाम हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमने आपको वोट दिए, आप हमारे लिए लड़ें, और हम लड़ने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में कहा लाड़काना में कि हम आवाम के साथ खड़े हैं, हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े नहीं हैं। अब इसका मैसेज लाउड एंड क्लियर है ना, हम आवाम के साथ खड़े का मतलब क्या है कि अगर शहबाज शरीफ इसको बंद नहीं करता कैनाल के प्रोजेक्ट को, जो कि उसके बस की बात नहीं है, मैं समझता हूँ। तो किसके बस की बात है सर? शहबाज शरीफ के बस की बात की नहीं है, जो ग्रीन पाकिस्तान बनाने वाले हैं उनके बस की बात है। ही इज प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। कैसा प्रीमियर है जो 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 जानता भी है फेडरेशन को नुकसान पहुंच रहा है और फिर भी कुछ नहीं बोल सक रहा है। एक लम्हे के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि सिंध को क्या नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसाइल तो है ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। अगर उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है इसको इनकरेज करना होगा, जिसकी वजह से पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जा रहा है। और उनका ख्याल है कि दुबई से, यूएई से इन्वेस्टर्स आएंगे, इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आपको रेगिस्तान को ही एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनाना है तो चोलिस्तान के साथ थर डेजर्ट है ना, सिंध का जो सक्खर से खैरपुर तक है, आगे तक है, आप उधर कर लें। कम से कम ये लोगों की जो सोच है कि आप सिंध का पानी लेकर पंजाब में लेकर जा रहे हैं, ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि देखें ये नुकसान पाकिस्तान के फेडरेशन को पहुंच रहा है ना। सर जो चीज़ एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा, मैं नहीं समझ पा रहा, आप बेहतर समझते होंगे, वो ये है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बेस्ट ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान मिलकर बैठते हैं, ठीक है, थिंक टैंक्स इसके ऊपर सर्वेस करते हैं और फिर एक फ़ैसला लिया जाता है। ये सब जो पॉइंट्स आप रेज़ कर रहे हैं, ये कंसीडरेशंस उनकी नहीं होंगी कि यार ये तो पानी वहाँ तक पहुँचता नहीं है, हम ये क्यों एक इस तरह की डिवाइड पैदा कर रहे हैं जिसका एक्चुअल में कोई हासिल हसूल ही नहीं है बाय द एंड। ये पॉसिबल नहीं है ना। बैठे हैं लोग, फिजिबिलिटी बनाने वाले जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट क्या करता है? कंसल्टेंट अपना कमीशन लेता है, कंसल्टेंट फीस लेता है, उससे बना के दे दिया कि भाई ये कैनाल आप लेकर जाएं। तो रिव्यू भी तो किया गया होगा ना। रिव्यू आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बारे में। हम ये कह रहे हैं एक्निक का, सीसीआई का मीटिंग बुलाओ, ठीक है, फौरी तौर पर बुलाओ। सीसीआई की मीटिंग के अंदर इसको रिव्यू करें दोबारा। पहले सीसीआई की मीटिंग में आपने पास करवाया, अब इसको आप रिव्यू करें, आप रिव्यू करें, कोई रास्ता निकालें। आपको फेडरेशन को बचाना है। आपने शुरुआत की पंजाब से, तो थोड़ा मुझे जज्बा आया कि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बलोच नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। तो सही, ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका नाम क्या है? इसका ग्रीन अगेन। तो पाकिस्तान को ग्रीन करना है ना, तो थर डेजर्ट को ग्रीन करें। आपको लगता है कालाबाग 2.0 बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उस पर तो रेजिस्टेंस आगे से रोक दिया गया था। कालाबाग डैम बनने नहीं दिया ना, कालाबाग डैम सिंध ने बनने नहीं दिया, सिंध और केपी के दोनों ने, केपी ने नहीं बनने दिया। इस वक्त तो हम सिंध, केपी के, इस वक्त बलूचिस्तान सब एक उस पे पिच पे है, ठीक है। तो मुझे बताएं, जब कालाबाग डैम नहीं बना सके तो ये कहाँ से ये कैनाल बनाएंगे? ये खामखा सूबों को एक दूसरे से नफरत दिलाने वाली बात है। पीपल्स पार्टी जो है फोर फ्रंट पे आके खेली थी ना, उन्होंने एहतजाज किए थे, रोका था, पॉलिसीज बनाई थी, सब कुछ किया था उसको रोकने के लिए। आज पीपल्स के ना बने कालाबाग डैम, आज ये कैनाल्स को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले रही है? आपको भी पता है 2-4 जलसे करने से तो रुकने वाला है नहीं। मैं पर्सनली समझता हूँ अगर कैनाल का काम बंद नहीं हुआ और बजट आ रहा है जून के फर्स्ट वीक में, पीपल्स पार्टी को बजट में सपोर्ट नहीं करना चाहिए हुकूमत को। आपको पता है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि हुकूमत गिरा सकती है एनी टाइम। अगर पीपल्स पार्टी ये डिसीजन ले ले कि ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराना है, तो टोटली आधा घंटा लगेगा, विद इन 30 मिनट्स शहबाज शरीफ की जो ये प्राइम मिनिस्टरशिप है वो ख़त्म हो सकती है।
लेकिन उसके लिए इजाज़त उनसे लेनी पड़ेगी जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। अब ये तो आप समझते हैं ना गवर्नमेंट किसने, हम तो समझते हैं आवाम ने गवर्नमेंट बनाई है। आप ये समझते हैं? हम तो समझते हैं आवाम ने बनाई है। 100% है, ये जो करंट बिल्कुल कोalition बिल्कुल। है जो कि देखें ना, हम बहुत ही बैठ के अब हम देखें सर ना, अननेचुरल रिलेशनशिप है ये नून लीग और पीपल्स देखिए पार्टी जिस का। चीज़ का हमारे पास सबूत नहीं है कि हम अगर जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपका सबूत है कि गवर्नमेंट किसने बनाई है? जैसे आप इशारा कर रहे हैं, अगर मेरे पास कोई एविडेंस सबूत नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये गवर्नमेंट आवाम के वोटों से नहीं बनी है। अगर पीपल्स पार्टी फैसला करती है कि दे आर गोइंग टू अलाइन विद द फेडरेशन केनाल के इशू के ऊपर, आपका फैसला क्या होगा अपनी सीट को लेकर? मैं पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल इस इशू के ऊपर, लेकिन अगर मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी अफोर्ड कर सकती, क्योंकि एक नबील कबूल नहीं है, सिर्फ सिंध के जितने MNAs हैं वो सब की सोच वही है जो मेरी सोच है, उन सब की सोच वही है जो चेयरमैन बिलावल की सोच है। चेयरमैन बिलावल इज़ नॉट हैप्पी। एक तो आपने सजेस्ट कर दी, और क्या ऑल्टरनेट हो सकता है इस चीज़ का? क्योंकि आप अगेन वो एक अजीब मैसेज जाएगा अभी अगर पूरे का पूरा रोल बैक हो जाता है, एक प्रोजेक्ट रोल बैक हो जाता है क्योंकि सिंध के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और इनिशिएट कर रही हैं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं, सबके ऊपर इसी तरह से फिर वो प्रोटेस्ट होगा, रोल बैक करना पड़ेगा। देखें सबके आप सबसे मुराद है अक्सर के आप ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप कर सकते हैं। आप थर खोल देखें, थर खोल भी अभी माइंस के ऊपर जो काम हो रहा है, तो फिर तो वो बलूचिस्तान के अंदर भी एहतजाज शुरू हो आप जाएगा। मुझे बताएं कि इतना इतना जो है यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का पावर का जो प्रॉब्लम है, थरकोल को आप फंड नहीं देते हैं वफाक से। थरकोल से आप पावर जनरेट कर सकते हैं। आपको पावर जनरेशन यूनिट्स लगाने चाहिए। आपके पास पावर होगा, आपके पास जो ये सोलर के ट्यूबवेल्स हैं, आप सोलर के, अब इनकी बेवकूफ़ी आप देखें इस हुकूमत की, जिसका मैं अलायंस जो मैंने वोट दिया है नवाज शहबाज शरीफ को। असल में तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ को वोट दिया है फॉर प्राइम मिनिस्टर। इनकी बेवकूफ़ी आप देखें कि ये जो है कहते हैं कि आपको जो है हम ये पानी निकाल के देंगे, आपको इस पानी से जो है सरसब्ज जो है पाकिस्तान हो जाएगा, चोलिस्तान डेजर्ट, जो कि कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, अंग्रेज़ नहीं कर सके हैं। ये इन्वेस्टर्स को अगर आना है बाहर से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप पावर प्रोजेक्ट पे जाएं, आप हब को देखें, बंद हो गया। हब को पावर प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में एक वो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर जिक्र किया गया कि पाकिस्तान की जो मिनरल कैपेसिटी है उसके ऊपर हमें कैश करने की ज़रूरत है, बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, आपके सिंध के अंदर भी। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है रेकोडिक का जो ठेका है वो भी एक कैनेडियन फर्म के पास है। और अभी मज़ीद इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो कल को बलूचिस्तान के लोग भी उठ जाएंगे कि ये तो हमारे मिनरल्स हैं और ये हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, गैस के ऊपर वो पहले कर रहे हैं, तो ये तो हर प्रोजेक्ट ही रोल बैक होना शुरू हो जाएगा अगर आवाम की नहीं नहीं नहीं, देखें सुई गैस कहाँ से निकलता है? बलूचिस्तान सुई गैस निकलता है डेरा बुगटी से। झगड़े उसी में चले ना, नवाब बुगटी का जो झगड़ा हुआ वो इसी बात पे हुआ ना। बात ये कि अगर किसी इलाके से अगर आपको मिनरल्स निकलते हैं, उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उनको रिस्पेक्ट दें। उनके मैं मिनिस्टर था पोर्ट एंड शिपिंग का 2009 में। आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने ग्वादर का जो पोर्ट है, ये मैंने इसको इनॉग्रेट नहीं किया, सिर्फ इनॉग्रेशन तो पहले हो गया था, इसको चलाया। पहला शिप जो है वीट का, पास्को का, वो ग्वादर में उतारा, डाइवर्ट किया, जो KPT को जा रहा था दुबई से, मैंने उसको ग्वादर में उतरवाया। और सर इस वजह से कि जो आपका तजर्बा लियारी के उस वजह से आप कराची पोर्ट भी लियारी के जी, अंडर KPT मेरे हल्के में है। ठीक है। सो कराची का जो पोर्ट है इसकी थोड़ी सी कहानी बताएं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बात होती है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर हम लोग, मैं चाहता था इसको थोड़ी बात भी हो जाए। जो आज से कुछ अर्सा पहले कराची का एक जो बहुत फेमस केस है अरमगान और मुस्तफ़ा मर्डर केस जो चल रहा है, ड्रग्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कराची के अंदर ड्रग्स की मार्केट जो है वो फ्री फॉल पे चल रही है। कैलिफोर्नियन, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं आता, कैलिफोर्निया से जो वीड आती है वो, ये सब कहाँ से आती है? कराची पोर्ट से? ये बेहतर आप बता सकते हैं। वीड कैलिफोर्निया से जो आता है वो पोर्ट के ज़रिए नहीं आता है, ये कुरियर सर्विस के ज़रिए आता है, DHL के ज़रिए आता है। नो डाउट इसमें
लोकल कस्टम के लोग मिले हुए हैं, वो पैसे लेते हैं। इसमें केपीटी में भी अगर उतरता है, केपीटी का करप्शन खुला है अभी, आपको पता है। आज फॉर्मर चेयरमैन केपीटी, जीएम केपीटी और मज़ीद नेवल ऑफिसर्स, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो गई करप्शन के ऊपर। सर 2015 में आशिर अजीम के ऊपर भी इस तरह की एक इंक्वायरी की गई हाँ। थी। अपेरेंटली जो एविडेंस है वो यही कहता है कि वो ही वाज डूइंग द राइट जॉब। जब उनको वहाँ से जो है रिमूव किया गया, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई, तो इंक्वायरी पाकिस्तान में तो अमूमी तौर पे जो पोलिटिसाइज्ड होती है। हाँ। मैं बात इसलिए कराची पोर्ट की कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक रिपोर्ट देख रहे थे 2019 की कि दुनिया का जो सेकंड मोस्ट स्टोन्ड सिटी है उसको वो कराची को कहा जाता है। और कराची के अंदर ड्रग्स की जब बात की जाती है तो लियारी का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। आपके ख्याल से, आपकी तो मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन इस वक्त लियारी को रूल कर रही है, मोर लेस फोर्थ जनरेशन कर रही है। आपने कब देखा कि लियारी के अंदर ये जो ड्रग्स की सप्लाईज आना शुरू हुई या ये ड्रग माफिया ने ऑपरेट करना शुरू किया, या आप कहते हैं कि है ही नहीं वहाँ पे? लियारी के अंदर लियारी को ज़्यादा बदनाम किया गया है। लियारी की चंद पॉकेट्स है जहाँ पर ये ड्रग्स बिकते हैं। ड्रग एक्सपोर्ट लियारी से नहीं होता है, वहाँ से जो है बिजनेस होता है, ज़रूर होता है, मैं नहीं कहूँगा नहीं होता है, होता था ज़्यादा। मैं 2013 में ले जाता हूँ, जब गैंग वॉर ने वहाँ पर पूरे लियारी को ऑक्यूपाई कर लिया था, वज़ीरिस्तान बन गया था। मेरा झगड़ा यही था कि ये गैंगस्टर्स, ये गैंग वॉर और ये ड्रग माफिया, क्योंकि ये सब एक ही गैंग्स के थे, यही चला रहे थे। गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। बाद में क्या हुआ कि मुझे पार्टी छोड़ना पड़ा। 2013 में आई रिजाइंड, मैंने पार्टी छोड़ना पड़ा। So you joined MQM? आज ज्वाइन MQM, लोहा लोहे को काटता है ना। तो मैं 2015 में फिर मैंने MQM से रिज़ाइन किया। फिर इमरान खान ने मुझे बुलाया PTI ज्वाइन करो, विच आई डिडंट। फिर मैं दोबारा अपनी मदर पार्टी में चला गया। अगेन मैं पीपल्स पार्टी का आज MNA हूँ। बात यह है कि ड्रग या क्राइम इस वक्त लियारी में बहुत कम है, कंट्रोल्ड है। और पर्सनली मैं खुद देख रहा हूँ लियारी के अंदर, पर्सनली कोई भी गैंगस्टर सर उठाता है तो उसका सर कुचला जाता है, ही विल बी एलिमिनेटेड। और ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन पिछले दिनों मैंने की है, बड़ी तादाद में जो है हमने पूरे एरियाज़ बंद कर दिए जहाँ से ड्रग्स बिकता है। अब ड्रग्स कहाँ बिक रहा है? अब लियारी में नहीं बिक रहा है, अब डिफेंस क्लिफ्टन में बिक रहा है। ये जो आरामदाग वाला क्या इसका केस, ये केस कहाँ है? ये लियारी से तो नहीं लाते थे ना, लेकिन ये डिफेंस क्लिफ्टन से लाते थे। लियारी खामखा बदनाम है सर। खामखा तो नहीं हो सकता, मैं आपको कह रहा हूँ ना। आप मेरे साथ एक दफा लियारी चले सर, मैं बिल्कुल नेक्स्ट आप कराची लास्ट आता हूं टाइम तो भी मैंने ऑफर की, आप नहीं चले। नहीं समझ, मैं कराची आता आपको हूं गारंटी देता हूँ, पूरी कराची आप मेरे साथ IG ऑफिस चले, उनसे क्राइम रेट निकाले पूरी कराची का, पुलिस स्टेशन का। सबसे लोएस्ट क्राइम जो है वो लियारी के 4 थानों का। मैं इसलिए ये बात समझना ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि 5 अरब डॉलर की इंडस्ट्री कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर है ये ड्रग्स को लेकर। पाकिस्तान की बात नहीं करते, टर्किश की न्यूज़ एजेंसी अंदोलो, उसने कहा कि लियारी जो है वो हब है कराची के अंदर। ये 2013 की रिपोर्ट है, कराची जो है इज़ हब ऑफ ड्रग्स। वहाँ था 2019 की फिर रिपोर्ट है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जहाँ पे चर्च पी जाती है जो शहर है वो कराची है। तो ये सब ड्रग्स कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। फिर वो एक और रिपोर्ट है क्राइम्स अगेंस्ट इनिशिएटिव अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये भी रीसेंट रिपोर्ट है। उसके अंदर कहा जाता है कि 2 बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो ऑपरेट करते हैं, कराची में ऑपरेट करते हैं। उनमें से एक ग्रुप जो है वो पश्तून्स लीड करते हैं, वो सोहराब गोट से करते हैं, दूसरे लियारी से बलोच ग्रुप है वो लीड करता है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो न्यूज़ ये रिपोर्ट बनाने वालों को मैं चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से उनको इनवाइट करना चाहूँगा, और मैं ये उनको रात को पूरी लियारी घुमाऊँगा, आप साथ चलें, और मैं ख़ुद उनको बताऊंगा कि यहाँ पर हमें ख़तरा है कि यहाँ पर ड्रग डेन्स हैं। हमने उस पर रेड्स भी किए हैं, हमने बंदे भी उठाए हैं, हमने उनको जेल में भी डाला है, उनके डेन्स ख़त्म भी किए हैं, लेकिन वो दोबारा पॉपअप करते हैं। चंद एरियाज़ हैं, लेकिन पूरा लियारी नहीं है। लियारी के साथ अब आप जाएं, साथ बिल्कुल बौरीपुर रोड के उस तरफ है मच्छर कॉलोनी, वो ड्रग का वहाँ पर बिल्कुल है कारोबार। लियारी के बैक साइड पे आप जाएंगे, जहानाबाद का एरिया है,
वहाँ पर बिल्कुल है। लियारी बेचारा खामखा बदनाम है। अब जैसा मेरी शक्ल मासूम लगती है ना, मैं बदनाम हूँ, लियारी का एमएनए गुंडा है। आप लोगों ने भी यही सुन के मुझे मेरे साथ इंटरव्यू किया था। सुना नहीं है, देखी है हमने, वाइस की मेरी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिसके अंदर आप जो है वो बटन खोल के जो है तो वो मेरा तो ये स्टाइल है बलोचों का, बटन खोल के चलने का। ठीक है, ये तो अपना स्टाइल है ना। तो इसका मतलब ये कि मैं गैंगस्टर हूँ। मैं वाहिद बंदा हूँ जो गैंगस्टर को एलिमिनेट करने में मेरा अहम किरदार था। मैं आज भी उनके सामने बोलता हूँ, लोग बोलते हैं यार तुम अपने साथ दुश्मनी क्यों लेते हो इनको। मैं तो बोलता हूँ मैंने इनको एलिमिनेट कराने में मेन किरदार मेरा था। बिकॉज देखें, जब भी एजेंसियाँ या आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई भी ऑपरेशन करती है, उनको लोकल इंटेल चाहिए होता है। तो लोकल इंटेल कौन देगा? लोकल लोग, लोकल हम हैं। तो हमने नो डाउट, और मैं सल्यूट करूंगा हमारे रेंजर्स को, हमारे उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे रिजवान अख्तर साहब, डीजी आईएसआई सॉरी, और डीजी रेंजर भी थे। उन्होंने ज़बरदस्त रोल प्ले किया। विद इन 3 मंथ पूरी लियारी को भी क्लियर कर दिया और पूरे कराची को भी क्लियर कर दिया, जिसमें एमक्यूएम वाले भी जो टेररिस्ट थे, जिसमें एएनपी के टेररिस्ट थे, जिसमें ये सर पीपल्स पार्टी का भी नाम ले लें। अमन कमेटी, तो सर कौन सपोर्ट कर रहा था? पीपल्स पार्टी का नाम लेकर अमन कमेटी। तो उजैर बलोच की को किसकी सपोर्ट थी सर? उजैर बलोच आज किधर है मुझे बताया ना। सर मुकदमे खत्म होते जा रहे हैं उनके ऊपर लगातार। ओ, आप कभी जेल गए हो? अल्लाह ना करे सर। अल्लाह ना करे। मैं गया हूँ जेल में। आप दीवार पे देखो, उस पर लिखा है, इतना बड़ा हंटर पड़ा हुआ है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ होता है, आए बार। आपके ख्याल से कोई फ्यूचर नहीं है उजैर बलोच का? ओ नो वे, क्रिमिनल का कोई फ्यूचर नहीं है। सर अब क्राइम नेवर पेज। सर क्राइम्स तो फिर अगेन इल्जामात के ऊपर है ना, पाकिस्तान तो सियासी। सर आपके ऊपर भी तो 2013 में मर्डर का इल्जाम लगा था। मैंने बंदा नहीं मारा था। जवाद बलोच का नाम था? जफर बलोच मरा। उसके बाप ने बोला नबील कबूल ने मारा है। मैं इस्लामाबाद में बैठा था, ठीक है ना। जो उज़ैर के केस ख़त्म हो रहे हैं ना, वो भी यही है। देखें, जो थानों पे हमला हुआ वो उज़ैर के ऊपर आ गया कि जी उज़ैर ने कराया, उसका एविडेंस कोई नहीं है। लेकिन सर कटे, जो गले कटे, जो अरशद पप्पू वाला केस है, उसके तो वीडियोज़ मौजूद है। यानी एक बंदे को आप पकड़ते हो, पुलिस का एसएचओ जाके लेकर आता है उस बंदे को उज़ैर के पास, उसको मारा जाता है, उसका सर गले से दोनों के काट लिए जाते हैं, सरों से फुटबॉल खेला जाता है, और पूरी लियारी में घुमा के फिर जला के उनको गटर में डाला जाता है। तो ये तो है ना, एविडेंस तो यही है सबसे बड़ी। तो सर व्हाट अबाउट गफ्फार ज़िक्री? सेम। आपने कभी सपोर्ट नहीं किया उनको? ही इज़ नो मोर। हाँ, लेकिन जब थे, हाँ, तो आपकी सपोर्ट कभी रही है उनके साथ? मैं रहमान से लेकर उज़ैर से, रहमान, उज़ैर, गफ्फार, बाबा, अरशद पप्पू, ये सब लियारी के बच्चे थे। मैं सबको जानता हूँ। इनमें से तो कुछ ऐसे थे जो मेरे दरवाज़ा खोलते थे जब मैं गाड़ी में बैठता था। इनको जब देखे, क्रिमिनल को जब पावर मिलता है ना, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। 2 लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। एक क्रिमिनल को पावर मिले और एक कंगले को पैसा मिले, दोनों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आपने तो डिफेंड किया लियारी को या कराची को भी इन जनरल के, शायद उस तरह से ड्रग्स नहीं जिस तरह से बात की जाती है मीडिया के अंदर, लेकिन ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि पोर्ट सिटीज़ के अंदर ड्रग ट्रेड अच्छी खासी होती है। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे कोई 11,000 करोड़ की जो है ड्रग स्मगलिंग हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। आपने गालिबन वो एक मूवी भी देखी होगी, रईस के नाम से, शाहरुख खान की काफ़ी फेमस मूवी है, मायरा खान भी उसमें लीड रोल में थी, और उसके अंदर भी उन्हें एक करेक्टर दिखाया था। एक्चुअल करेक्टर का नाम लतीफ़ है। ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन अल्कोहल ट्रेड, और वो भी पोर्ट सिटी के एरिया में ही करता था। तो नॉर्मली होता है। आप कह रहे हैं कि अब लियारी में कंट्रोल में, इट्स गुड, लेकिन व्हाट अबाउट इलीगल आर्म्स? वो भी अब कंट्रोल हो चुकी हैं या पहले वाले हालात हैं, या कभी भी नहीं थी? ये भी हो सकता है। देखें, जो गैंग वॉर का पीरियड था ना, ये 4 साल, उस 4 साल में आप ईयर्स बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? 2011 से लेके 2014 तक, ये 4 साल हमें बिल्कुल पोर्ट सिटी जो था कराची का, लियारी, बिल्कुल जो गेट है
केपीटी का, वो लियारी से निकलता है और जो कंटेनर्स है वो लियारी के अंदर से जाते हैं मौरीपुर रोड से। उस ज़माने में ये जो गैंग वॉर्स वाले थे, इनका काम यही होता था कि ये इसको हाईजैक करते थे कंटेनर्स को, और फिर उसमें से चीज़ें निकाल के बेचते थे। ये इनका एक बिज़नेस था। इन्होंने अपने गोडाउन बनाए हुए थे। फिर क्या हुआ, एक दफ़ा नेटो का जो है कंटेनर इन्होंने गायब कर दिया। न सिर्फ इन्होंने, जो गैंग वॉर थे, आपके एमक्यूएम के टेररिस्ट भी, उन्होंने भी कंटेनर्स उठाए। बिकॉज लियारी के बाद फिर एमक्यूएम का एरिया शुरू होता है, मतलब मौरीपुर रोड से आगे साइड का एरिया, फिर वो पाक कॉलोनी एमक्यूएम का एरिया है। तो वहाँ पर वो उठा के ले जाते थे। तो इट वाज फ्री फॉर ऑल इन कराची एट दैट टाइम। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में फिर इनका ख़ात्मा हुआ। ऑपरेशन में 2 साल लगे इनके ख़ात्मा करने में, टोटली, मतलब इनको वाइप आउट करने के। 2016 में आपने देखा कि ख़त्म हो गया सब कुछ। उस ज़माने के पुलिस अफसरान शामिल होते थे इसमें, पैसे लेते थे। अब मशहूर पुलिस अफसरान, मशहूर कराची में बहुत मशहूर पुलिस अफसरान थे भी और हैं भी। पुलिस अफसरान थे, ज़्यादातर अल्लाह को प्यारे भी हो गए, कुछ हैं कुछ नहीं है। लेकिन जब आपके लियारी में इससे भी विजुअल्स आते थे, एक पुलिस अफसर थे जो कि सफ़ेद कमीज शलवार में, यहाँ तक उन्होंने वो अपने किए होते थे, पिस्टल निकालते थे, बहुत नहीं, मैं सॉलिड इमेजेस होती थी। चूँकि दुनिया में नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये कि काफ़ी इन्वॉल्व थे। यानी उस वक्त का जो डीआईजी साउथ था, मेरा दोस्त है, उस वक्त था डीआईजी साउथ, बाद में आईजी भी बना और फिर रिटायर हो गया। वो लियारी आकर उज़ैर बलोच से मिलता था और उसकी पिक्चर बाकायदा ली गई है कि वो उज़ैर के साथ खड़ा है, सिटिंग डीआईजी साउथ। लेकिन उस वक्त उज़ैर गुड बुक्स में थे ना? हाँ, उस वक्त तो गुड बुक्स में था ना उज़ैर बलोच? उस वक्त गुड बुक्स में था। आपने 2011 का जिक्र किया, लेकिन 2008 की वैनिटी फेयर की रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बैतुल्ला महसूद को जो असला जाता था वो बहुत से ग्रुप्स कराची से उनको देते थे, जिसके अंदर से एक बड़ा ग्रुप जो है वो लियारी से भी था। बैतुल्ला महसूद तो ज़ाहिर है आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्हीं का नाम आया था बीबी की असैसिनेशन के अंदर भी। तो इस सिलसिला तो गालिबन पहले से चल रहा होगा। देखें, बैतुल्ला महसूद का तो किसी को नहीं पता था लियारी में कि ये कौन है। जो स्मगलर्स थे पठान, वो वहाँ से ख़रीदते थे, वो बेचते थे सोराब गोट में। सोराब गोट से आगे बैतुल्ला महसूद क्या जाता था, किसके पास जाता था, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है, वो निकलता था केपीटी से कंटेनर। बाद में इनको पता चला नेटो के वेपन्स भी आ रहे हैं, और न सिर्फ केपीटी से, पोर्ट कासम से भी। ठीक है, पोर्ट कासम से तो बाकायदा इनके हमर ट्रक नहीं है, वो गायब हुए हैं। ये जो नेटो के थे हमर ट्रक, जिसके ऊपर वो जो वो लगा हुआ है मोटर गनशिप। इतनी बड़ी चीज़ कैसे गायब हो सकती है? और कंसीडरिंग हुकूमत तो बाहर पीपल्स पार्टी की थी ना वहाँ पे। पीपल्स पार्टी की थी। देखे ना, करप्शन हर जगह था। मतलब बस यही पुलिस वाले थे। इनको देखें, कराची में क्या कहीं भी क्राइम, जब तक आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, पुलिस की सपोर्ट नहीं मिलती है, आप क्राइम नहीं कर सकते। किसी भी गैंगस्टर को या किसी गैंग को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतने डरपोक हैं, ये जितने क्रिमिनल्स, ये जो टेररिस्ट है ना, जो एमक्यूएम के टेररिस्ट, जो पता नहीं नईम काना और जफ़र लंगड़ा, पता नहीं जो नाम लें, ये इतने डरपोक हैं, इनको सिर्फ शक्ल दिखा दो ना अपनी, ये भाग जाते हैं। एक दफ़ा मेरे पास मस्कत से कुछ मेरे रिश्तेदार आए, मेरा भतीजा भी था उसके साथ, उसके दोस्त थे, और ये उरूज पे था। ये 2012 की बात है, जो गैंग वॉर लियारी में उरूज पे था। तो इन्होंने मुझे कहा मजाक में, जैसे कहा, उन्होंने कहा चले आप लियारी तो हमें दिखाएं ज़रा। तो मैंने कहा चलो। बाद में डर के उन्होंने, यार हम मजाक कर रहे थे, हम पागल हैं जो लियारी जाएंगे। तो अब मुझे क्या है, मुझे कोई चैलेंज करता है ना अगर, तो मुझे पता है कि अगर इस चैलेंज के सूरत में मुझे अपनी ज़िंदगी भी देनी पड़ेगी, गोली भी खाना पड़ेगा, मैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। बिकॉज मैं समझता हूँ मेरे लाइक इज़्ज़त पे वार किया अगले ने, ये चैलेंज करके कि तुम डरपोक को तुम नहीं जा सकते हो, ये शो करने लिए। मैंने इनको कहा चलो यार, तुम लोग लियारी नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं। पहले तो मैंने बहुत उनको कहा चलो,
मैंने चलो मैं तुम लोग को मोवेनपिक से आइसक्रीम खिलाता हूँ। ठीक है। इस सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, शायद मैंने पहले किसी पॉडकास्ट में ये बात नहीं की है। बोला हाँ चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं। मैं उनको मोवेनपिक के पास लाया, मैंने राइट टर्न किया, राइट जो रोड जाता है वो लियारी की तरफ जाता है। सीधा मैं लियारी में गया हूँ। वहाँ का सबसे नोटोरियस, जिसका मतलब लोग डरते थे, वो जो अब नहीं है दुनिया में, डिफरेंट ज़फ़र ज़िगरी बाबा, ये सारे जितने थे, उनके घर के सामने, गली के सामने मैं खड़ा हो गया। अंधेरा, लाइट भी गई हुई थी, और मैं खड़ा हो गया उनके सामने। उधर से उनके लड़के गलियों से निकले विथ रॉकेट लॉन्चर्स, विथ वेपन। उन्होंने मुझे जब देखा कि यार ये इधर आया हुआ है, ये अकेला नहीं आया होगा, ये ज़रूर प्लान आया है, पीछे फोर्स लेकर आया है, भागो। लिटरली भागे हैं गली छोड़ के। खुदा की कसम, ये मैं मतलब ये नहीं कि अपनी खुश हो, ये आप वो जो मेरे साथ लोग, और वो जो बेचारे मेरे साथ गए थे, वो आगे डस्टबिन था उसके अंदर छुप गए। ये किस ईयर की बात है? 2012 की, जब ये उरूज पे थे। ये डस्टबिन में गिर के छुप गए कि यार ये आपने क्या किया। मैं आधा घंटा बैठा रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ के बुजुर्ग बाहर निकल के आए, उन्होंने मुझे कहा ऐसे हाथ जोड़ के, नबील साहब आप यहाँ से चले जाओ। जब कराची का अमूमी तौर पे जिक्र होता है और 90s का जिक्र होता है तो कराची ऑपरेशन की बहुत बात की जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेम्स लाइक इंस्पेक्टर काजमी से लेके चौधरी असलम तक जो नाम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ये जो टाइम था जब कराची में ऑपरेशन चल रहा था, MQM के खिलाफ चल रहा था, उस वक्त लियारी कहाँ स्टैंड करता था और क्या हालात? कौन सी ऑपरेशन की? 92 का ऑपरेशन। 92 का ऑपरेशन। लियारी में इतना क्राइम था नहीं ना। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं, लियारी में गैंग तो था ही नहीं। लियारी में गैंग जो बना है वो उज़ैर के टाइम से बना है। नहीं, लेकिन इनके वालिद भी तो क्रिमिनल्स में ही शामिल थे ना। उस वक्त ये काला नाग के नाम, शेरो दादल के नाम आते थे, बट वो खंजर हंटर वाले जो थे उनके पास यही होता था। बाद में तो RPG 7 आ गए, बाद में तो बुलेट आ गए, जो आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट था। लियारी ऑपरेशन में क्या हुआ जो चौधरी असलम ने किया, SHO बेचारा गरीब, उसको बुलाया SHO को, और APS में SHO गया ये सोचकर कि मेरी बुलेट प्रूफ है तो मुझे कुछ नहीं गोली असर करेगा। वो उनके पास जो है आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट थी, वो सीधा आके उसके सर पे लगी, APC के अंदर। और इंटेलिजेंस मौजूद नहीं थी पुलिस के पास क्या? उनको वो सोच नहीं सकते थे कि वो पुलिस वालों को मारेंगे, लेकिन उन्होंने 4 पुलिस वाले मारे उसी में। उन्होंने एक सिटिंग SHO को मारा। यही जो चौधरी असलम चील चौक जो मैंने बनाया, ये चील चौक भी मैंने बनाई, चील मैंने बना के दिया था, जिसका नाम चील चौक पड़ा। 5000 पुलिस वालों के साथ खड़ा था, अंदर नहीं जा रहा। मैं उसको कह रहा हूँ अंदर जाओ, वो कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा अंदर। मैंने कहा भाई तू किस लिए यहाँ पे खड़ा, 5000 पुलिस वाले किस लिए, या नाश्ता खाना खाने इधर बैठे हैं, क्यों आए हैं? कह रहा ऊपर से ऑर्डर नहीं है, अंदर नहीं जाने का। सर लेकिन उनकी जो मीडिया पोर्ट्रेल उस ज़माने में था और आज दिन तक जो वीडियोस मौजूद हैं, वो तो बहुत दबंग किस्म के अफसर दिखने में लगते थे और बहुत जीरदार किस्म के। उनकी जो स्टेटमेंट्स आती थी उनके घर पे, जब वो बॉम्ब अटैक हुआ था उसके बाद भी उनकी स्टेटमेंट ये थी कि मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे अटैक किया, वगैरह वगैरह। वो शहीद हो गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। आपको अपना इमेज बनाना है ऐसा रौबदार, आप आएँ ज़रा गबोल पार्क, आपकी वीडियोस निकालेंगे हम, आप भी ऐसा ज़बरदस्त दबंग आपका इमेज हो जाएगा। इमेज बनाना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। देखते तो आप शरीफ हो ना। आपका इमेज मैं उधर ले जाके कलाकोट के गबोल पार्क के इर्द गिर्द एरियाज़ में घुमाऊँगा। उधर एक है आबिद शाका, ये कौन है? आपको उसका क्लिप निकाल के आप देखना, उसको चलाना, वो आपको उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इमेज बिल्डअप कैसे होता है। तो ये इमेज बिल्डअप आदमी अपना खुद कराता है, वेपन लेके घूमना, आस्तीने ऊपर करना, बुलेट लेके। और मैंने जो कहा था कि आई जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ एंड इन माई AK-47, वो कितना वायरल हुआ और वो हकीकत था। मैं कभी भी अपनी सिक्योरिटी में अपने गार्ड्स पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने गार्ड और आपका ड्राइवर मरवाता है। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब गोली चलता है तो सबसे पहले जो घबराता है वो ड्राइवर घबराता है, वो ब्रेक मार के रुक जाता है। मेरे पर 3 दफ़ा ग्रेनेड अटैक हुआ, मैं नहीं रुका, क्योंकि मुझे पता था तुम रुकोगे तो मारे जाओगे। बॉम्ब प्रूफ व्हीकल में थे आप? मेरा बॉम्ब प्रूफ व्हीकल है, बट अगेन आर्मर्ड पियर्सिंग
बुलेट जो आपको मारेगी तो वो कहाँ बुलेट प्रूफ को देगी। मैं इसलिए नहीं रुका, मेरे टायर बस्ट हुए, मैं नहीं रुका, 30 किलोमीटर के बाद जाके मैं रुका। सो सबसे पहले आपके अपने लोग जो आपके साथ, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये जो पुलिस के गार्ड्स होते हैं, ये सबसे पहले भागते हैं। तो इसीलिए जो आप अपनी सिक्योरिटी, आप अपने ऊपर जब ट्रस्ट करते हो और आपको पता है कि आपके हाथ में जो चीज़ है, आप तो मरोगे लेकिन साथ में 10 बंदे मार के मरोगे क्रिमिनल, तो फिर लोग अच्छा नाम से तो याद रखेंगे कि यार खुद तो मरा, साथ 10 क्रिमिनल को मार के मरा। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ, लोग सोचो ये तो गैंगस्टर वाली बातें कर रहे हैं, TCM पे, हाँ TCM पे गैंगस्टर वाली बातें कर रहा है। सर डिपेंड करता है लोग कैसे इसको परसीव करते हैं। आपने कहा कि जो नहीं रहे उन पे बात नहीं करते, तो जो है उन पे बात की जा सकती है। कर ले। रावण वार, ब्लू आइड पुलिस ऑफिसर ऑफ सिंध गवर्नमेंट, मोस्ट करप्ट पुलिस मैन। देखे बात यह है कि सपोर्ट नहीं है सिंध गवर्नमेंट की रही उनको। सिंध गवर्नमेंट, देखे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कौन था, होम मिनिस्टर। असल झगड़ा तो मेरा होम मिनिस्टर से शुरू हुआ ना। उज़ैर वालों ने, गैंग ने कहा कि मुझे, जब रहमान मारा गया तो उज़ैर ने कहा कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे रब्ता किया उसने, मुझे नहीं मारो, मैं सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ, बमा अपने गैंग्स के साथ। मुझसे ये गलती होगी, मैंने ट्रस्ट किया होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे, तो होम मिनिस्टर का काम है ना सरेंडर करवाना। मैंने कहा भाई ये सरेंडर होने के लिए तैयार है, इनको सरेंडर करवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, बस इनकी ज़िंदगी की गारंटी कि इनको मारेंगे नहीं। उसने कहा मेरी गारंटी, इनको ले आओ। मैं क्यों, उन्हीं दिनों में लाड़काना में एक डाकू को पकड़ा था और उसको सरेंडर करवाया, 6 महीने बाद वो जेल से निकल आया। जब इनके नुमाइंदों को मैंने होम मिनिस्टर से मिलाया तो होम मिनिस्टर कहता है उनको कि उज़ैर को कहना सरेंडर मत करे, मेरे लिए काम करे, नबील गबोल मरवाएगा तुम लोग को, मेरे लिए काम करे। जब एक सिटिंग होम मिनिस्टर एक गैंग के लीडर को ये कहेगा कि चारों थाने के SHO बोलो तुम्हारी मर्जी के लगाऊंगा, किसको लगवाना है, DSP तुम्हारी मर्जी का, SP तुम्हारी मर्जी का, तो उसका तो दिमाग ख़राब होगा ना। सर बिल्कुल होगा, लेकिन फिर बात जो समझ नहीं आती वो ये है कि पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों को स्पेस क्यों देती है। कुछ जिक्र आपने कर दिया, कुछ मैं कर देता हूँ कि उनकी ही स्टेटमेंट है कि ये भूखे नंगे आए थे हिंदुस्तान से, सिंधियों ने इनको पनाह दी। इस तरह की लैंग्वेज जब आप, जो भी लोग कराची में रहते हैं, अब तो वो कराची के लोग हैं ना, उनके लिए आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो फॉल्ट लाइन्स तो और ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे। गलत है, मैंने तो नहीं बोला ये बात, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बोला है, गलत बोला है। सिंध के लोग तो मेहमान नवाज है, सिंध के लोग भूखे नंगे नहीं बोलेंगे। ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो चाहे बोले, तो सिंधी है सर, पीपल्स पार्टी के हैं। देखे पीपल्स पार्टी के थे, वो जब जरदारी का वफादार नहीं रहा तो वो किसका वफादार है। जो कपड़े उसने पहने थे ना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे खुद कहा है, ये भी जरदारी साहब ने उसको दिए थे। जब वो उसका नहीं रहा तो वो फिर इनका क्या रहेगा। और सर बात दूसरी तरफ चली गई थी, रावण वार के हवाले से मैं कर रहा था। 300 से ज़्यादा इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर कि उन्होंने जो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की हुई हैं, अपेरेंटली पीपल्स पार्टी के क्लोज लगते हैं। फिर उसके बाद अगर मंजूर पश्ती ने जो तहरीक चलाई नकीबुल्लाह की डेथ के बाद, अगर वो ना चल तो शायद वो उस तरह से गायब भी ना होते, सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान के अंदर मॉर्निंग शोज़ में वो रेगुलरली अपीयर होते थे। ऐसे लोगों को, ऐसे ऑफिसर्स को अगर सपोर्ट रहेगी, गलती है। बड़े बड़े हमारे प्रॉफिट्स के साथ गलतियाँ हुई हैं, हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलतियाँ हुई, ये हमारी गलती है, हम मानते ही हमारी गलती है। वही राव अनवर का लास्ट आप इंटरव्यू देख लें, वो क्या बोल रहा है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, सरदारी साहब के ख़िलाफ़। बात ये कि हम जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। सर आपके अल्फाज हैं कि अपनी गलतियों से हम लोगों को सीखना चाहिए, वो गलतियां दोबारा नहीं रिपीट करनी चाहिए। इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते, लेकिन पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर तो बहरहाल गलतियां कंटिन्यू कर रही हैं और आप लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है। केनाल पे हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। जस्ट जो आपने बात की उसको, उसके काउंटर में बात कर रहा हूँ कि गलतियाँ तो अभी भी अपेरेंटली पीपल्स पार्टी कर रही है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हम जब अब यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो एक कुछ वीडियोस हमारी ना वो मेमोरीज़ का हिस्सा बन चुकी होती हैं, आपकी भी मेमोरी का हिस्सा होंगी। वो थी बीबी की शादी 1987 में लियारी के अंदर।
आपको याद है वो शादी की तकरीब? मैं तो शामिल था, शामिल होंगे। हाँ। सो कहने का मकसद है कि पीपल्स पार्टी जिन्होंने एक खातून को लीडर बनाया, पीपल्स पार्टी जिसमें आज भी ख़वातीन को बहुत सपोर्ट हासिल है। आपने कुछ देर पहले मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड जिक्र किया कि आज भी लियारी के अंदर एक खातून ग़ालिबन बॉक्सर हैं जो कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, वो थाईलैंड में ट्रेन हो रही हैं। उसी पार्टी का आप भी हिस्सा हैं। मुझे अब क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो मैं बता नहीं सकता, आप बता सकते हैं। लेकिन आपकी एक वीडियो थी एक पॉडकास्ट के अंदर जिसके अंदर आपने ख़वातीन के हवाले से एक ऐसा जुमला बोला जो कि अमूमी तौर पे पाकिस्तानी माशरे के अंदर सही नहीं समझा जाता। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो आपकी गलती आप समझते हैं, गलती से हो गया, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है लिया गया, उस जुमले के मकासद कुछ और थे, क्या था वो, क्या हुआ था? देखिए, वो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। एक पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट के अंदर जो होस्ट था उसने मुझे सवाल किया कि आप लोग क्यों फिर गलत चीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकली, मतलब अगर नाजायज़ हो रहा है आपके साथ, या आपको डाले वाले उठा के ले जाते हैं और उसके बाद आप बाहर निकल के आके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं और आप लोग उन्हीं के गुण गाते हो, समथिंग लाइक दैट। मुझे याद नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन था कि आप लोग क्यों फिर बेबस हो जाते हो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने ये एक अमेरिकन नहीं बट एक फ्रेंच मूवी देखी थी जिसका ये सेंटेंस था। एक फ्रेंच मूवी का ये सेंटेंस है, वो आप चेक करना, बल्कि वो चलाना आप, उसमें ये बात। मेरा कहने का मकसद क्या था कि आप अगर इतना अपने आप को कमज़ोर समझते हो कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आप खामोश हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, चुप बैठे हो, तो फिर इसका मतलब आप एंजॉय कर रहे हो। अगर मैं यहाँ बैठकर आपको बैठ के आपके मजाक उड़ाऊं, आपके ड्रेसिंग के ऊपर मजाक उड़ाऊं, आपके गेटअप के ऊपर मजाक उड़ाऊं, आपके कोई ऐसी बात कर दूं जो आपको नागज़ीर गुजरे, जो आपको अच्छा नहीं लगे, और आप फिर भी सर हिलाते रहें, चुप रहें, तो इसका मतलब ये कि आपको मज़ा आ रहा है सुनने में। वरना तो आप खड़े होकर बोलोगे, नबील गवल साहब आप, मेरी भी इज्जत है, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था। अब आ जाए वो जो लफ्ज़ रेप जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उसको क्लियर कर। रेप का मतलब क्या है उर्दू में, मुझे बताएं। इज इट सेक्सुअली रिलेटेड? इट्स नॉट। रेप का मतलब ज्यादती। आपके साथ भी ज्यादती हो रही है तो मैं ये नहीं कहूँगा आपका रेप हो रहा है। नहीं सर, उर्दू लुगत के अंदर बहरहाल ज़िना बिल जबर है। देखिए, मेरा मतलब ये था ना, मेरा मतलब ये था जो कि लोगों ने गलत लिया और लोगों ने जो है उसको मेरे अगेंस्ट यूज़ किया। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी 2023 में ये बात हुई। ये बात निकली है अप्रैल 23 में। 4 महीने के बाद किसी के हाथ ये चढ़ी है, ये उसने इसको वायरल कर दिया। उसी साल, उसी अरसे में, उससे पहले या उसके बाद, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मेयर कराची के सेरेमनी में आते हैं, वो जो उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी है। गर्मी थी, अप्रैल का महीना था और ज़ाहिर है कुछ वो किसी परेशानी में भी हो सकते थे। मैं उठ कर गया, उनके साथ बात कर रहे हैं लियारी के मसाइल के ऊपर। मसाइल क्या थे कि लियारी में 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा लोड शेडिंग हो रही है, आप मीटिंग अपने पास बुलाए। उसने कहा ठीक है। ये बात हुई, मैं पीछे हटा, इतने में 1-2 लोग और आए मिलने के लिए, वो खड़े हो गए, उनसे बात की। अगेन आई अप्रोच्ड हिम कि सर ये थोड़ा मामला जो है इसको दे। तो उन्होंने कहा कि नबील कम टू बिलावल हाउस, और इस तरह जैसे इशारा नहीं करते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। वो मेरे ही पार्टी का एक कैमरामैन जो कि उस वक्त के किसी इंफॉर्मेशन डेस्क के इंचार्ज का बंदा था, उसने कहा कि ये बिलावल ने नबील की बेइज्जती की है, इसको वायरल कर दो। मैं घर नहीं पहुंचा हूं, विद इन 20 मिनट्स वो क्लिप वायरल हुआ है सिर्फ इशारे का। और वो इतना वायरल हुआ कि मेरे कौम गबोल, मेरी बहुत बड़ी गबोल कौम है, आपको पता है, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ। मेरी कौम ने कहा पार्टी छोड़ दो, आप हमारे सरदार हो, आपकी इतनी बेइज्जती हुई है। मैंने कहा भाई मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, आप लोगों को क्या समझाओगे, नहीं हुई है, नहीं, ही डिडंट मीन इट, बिलावल डिडंट मीन इट। उन्होंने मुझे दिक्का भी नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने एक बात कही है,
लोगों ने उसको, सोशल मीडिया आप लोगों का माशाल्लाह बड़ा पावरफुल है, नेगेटिव चीज़ को चलाया, लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहे थे उसका नहीं चलाया। ठीक 3 महीने बाद चेयरमैन बिलावल आए ग्राउंड में फुटबॉल मैच में, उन्होंने ख़ास मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि मेरे साथ आके खड़े हो जाओ ताकि लोगों को ये इम्प्रेशन ख़त्म हो जाए। वो किसी ने नहीं चलाया, वो वायरल नहीं हुआ। और ठीक 3 महीने बाद बाई इलेक्शन इमरान खान के ख़िलाफ़ टिकट मुझे लहरी से मिला और फिर 2024 में टिकट मुझे मिला। तो जो दिक्कत देने वाला, नफ़रत करने वाला है, वो अपनी पार्टी के एक वर्कर को इज़्ज़त तो नहीं देगा टिकट देकर। एक तो ये तो, और एक गालबन आपने ये भी कहा था कि खूबसूरत लड़की नज़र आए तो उसे उठा कर ले जाएं। मैंने बिल्कुल, वो मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, वो मेरा क्लिप चला जाए, मैंने कोई लड़की का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा जो भी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है, गाड़ी का बात चला, वो गाड़ी जो मैंने कार कहा ना, गाड़ी, क्योंकि मैं बड़ा शौकीन हूँ विंटेज कार्स का। आपने मेरा वो क्लिप देखा होगा, इसमें विंटेज गाड़ियाँ मिले। तो मैंने कहा मैं रास्ते में शारे फैसल में कोई विंटेज गाड़ी देखता हूँ, मैं रोकता हूँ, उससे बंदे को बोलता हूँ भाई कितने का दोगे, मुझे ये गाड़ी चाहिए, और मैं उठा लेता हूँ। वो चीज़ उस पॉडकास्ट वाले ने काट दिया और उसने ये कहा कि उठा लेता हूँ बस। आप समझ रहे ना? और लोगों ने कहा लड़की उठा लेता हूँ। तो यार मैं कोई पागल का बच्चा हूँ, मुझे इतना अक्ल नहीं है कि मैं ये बात कैमरा में बोलूँ, पॉडकास्ट में बोलूँ। आपको पता है जिसके ज़्यादा मुखालफिन होते हैं अल्लाह उसको ज़्यादा इज्जत देता है। पार्टी के अंदर से अपोजिशन आई थी इसके बाद, इन जुमलों के बाद, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मतलब पार्टी के लीडरशिप की तरफ से ट्वीट हुई मेरे ख़िलाफ़। जिन लोगों को मैंने टिकट दिलाई थी रिज़र्व सीट पे, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ट्वीट किया। तो मकसद ये है कि अप एंड डाउन देखे सियासत में आता है। मैंने कम बैक किया है। लहरी के लोग चाहते थे मैं आऊँ, आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मैं आऊँ। अगर मैं इतना गंदा बंदा था, मुझे टिकट क्यों दिया भाई? सर लेकिन मैं तो गंदा आदमी हूँ, मुझे टिकट क्यों मसला ये है ना कि मैं नहीं कहता कि आप जो इलेक्शन जीते उसके अंदर किसी किस्म की धांधली हुई या नहीं हुई, लेकिन 2024 के इलेक्शंस के ऊपर बहरहाल एक सवालिया निशान 2018 के इलेक्शन में क्या बोलेंगे सर? वो तो फिर हर इलेक्शन के अंदर ही होता है। है, आपके जैसा गेटअप वाला फोटोग्राफर है वहाँ पर, तो सेम आपकी कॉपी में आपको देखता हूँ, मुझे वो बड़ा, मतलब आप लोग तो खैर बड़े माशाल्लाह, वो भी आप ही के फील्ड का था। वो मेरे पे आया, बोलो नबील भाई मुझे टिकट मिल गया पीटीआई का, वो आपके चंद गबोल उधर रहते हैं तो उनको बोल दे मुझे वो। मैंने कहा पागल आदमी, पीटीआई कहाँ से इधर जीतेगी? कह रहा है नहीं नहीं नबील भाई मेरे को बोल दिया, मैं एमपी हूँ। मेरा एक गबोल सफूरा गोट से वो मेरे पास आया कि सरदार साहब वो मुझे टिकट दे दिया। मैंने कहा यार मैं हैरान हूँ, तुम्हें टिकट दे दिया और तुम जो है टिकट पीटीआई के लेके खुश हो गए, तुम एमपीए बनोगे? पर हाँ, हमने सबको कह दिया। 17 एमपीए बने कराची से जिनके अपने घर वाली वोट नहीं देते। एमपीए एमएनएज, एक एमएनए की बीवी ने उसको वोट नहीं दिया, उससे खुद जो है सबके सामने कहा कि इस शख्स को तो मैंने वोट नहीं दिया, इसको वोट कहाँ से मिले? ये 2018 की इलेक्शन है। हमारे मुल्क में जब इलेक्शन होता है हारने वाला कहता है धांधली हुई है। सर फिर मान लें कि कराची के अंदर एमक्यूएम जो जीती थी 17 सीटें अलायंस में है ना हमारे, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? अच्छा सर, कंक्लूजन में मैं अमूमी तौर पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रखता हूँ। किसका हाइपोथेटिकल से मुराद मेरी, फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके पास तमाम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है पीपल्स पार्टी के अंदर, आपने किसको रखना है, किसको किस मिनिस्ट्री देनी है, हुकूमत का हिस्सा बनना है वगैरह वगैरह, सब डिसीजन आपके फैसले, आपका फैसला है। करंट सिंध गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, आप कंटिन्यू करने देंगे या आपको लगेगा कि तब्दीली लाने की ज़रूरत है? अव्वल तो हमारे सीएम मुराद अली शाह बहुत काबिल सीएम है, बहुत ही मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा, काबिल, और सबसे अच्छी बात यह कि चेयरमैन बिलावल का कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। तो पार्टी खुश है, सही चल रहा है सब कुछ। पर्सनली मैं नहीं, आपने मुझसे सवाल किया कि अगर मैं होता, तो मैं नहीं हूँ ना। नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूँ अगर होते तो होता, फिर आप कंटिन्यू करने देते हैं? नहीं, अगर होता तो मैं कंटिन्यू करने देता। ठीक है। दूसरा, इसी अगर आपके पास अगेन सारी अथॉरिटी है तो करंट केनाल इशू के ऊपर आप हुकूमत गिरा देते फेडरेशन के अंदर नून लीग की, या साथ खड़े रहते हैं? देखें, मैं अगर गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा, मैं इसलिए गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं दोबारा इलेक्शन नहीं चाहता हूँ। मैं दोबारा इलेक्शन इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि
1 साल पहले इलेक्शन हुआ और हमारे पास इस वक्त ट्रेजरी में ख़जाना खाली है। IMF से उधार लेके इलेक्शन नहीं कराना। सर इलेक्शन बेशक ना करें, लेकिन आप हाथ मिला के PTI के साथ गवर्नमेंट बना सकते हैं। आ रहा हूँ ना, उस पर आ रहा हूँ। मैं जनरल इलेक्शन नहीं चाहूँगा। अगेन अगर मुझे मौका मिलेगा, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को देख रहा हूँ कि वो ही इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और ये आप लिख के ले लें आपके पास, ही इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे? 5 साल पूरे करेंगे। अगर ऐसी हालत रही और हम एहतजाज करें और आके ऑपोजिशन के बिल, गवर्नमेंट के बिल पास करें, ट्रेजरी बेंचेस के बजट को पास करें, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे, ये गलत है। ऑपोजिशन बेंचेस में अच्छे खासे लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ जाके बैठ जाएंगे। ठीक है। लास्ट 2022 के अंदर अगेन आपके पास पावर होती, क्या आपका डिसीजन भी वही होता जो पीपल्स पार्टी का था और इमरान खान की हुकूमत गिरा देते? 100%। आप सोचते हैं कि आज का फ़ायदा और आप सोचते हैं आने वाले दिनों का फ़ायदा। आज इस वक्त टेम्परली मुझे जो फ़ायदा मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन आज से 5 साल के बाद जो मुझे नुकसान होगा वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। हमने आगे के 5 साल सोचा, हमने आज का फ़ायदा नहीं सोचा। हमने सोचा कि आगे के 5 साल, बिकॉज इमरान खान को अगर हम नहीं उतारते, इमरान खान को हमने उतारा, पीपल्स पार्टी ने उतारा है, PDM में, बट पीपल्स पार्टी मेन किरदार अदा की है। हम जानते हैं कि हमने किस तरीके से उसको उतारा है। हम जानते हैं इन हाउस के थ्रू हमने किस तरीके से 26 अमेंडमेंट पास किए, पीपल्स पार्टी ने किया। अनपॉपुलर, द मोस्ट अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर था 2022 में। अगर उसको रहने देते वो अपने वजन से खुद गिर जाता, लेकिन अगर वो रहता 1.5 साल तो वो 10 साल तक रहता, और अब जो तो इसलिए वो 10 साल हम नहीं गंवाना चाहते। और आप समझते हैं कि अभी करंट फार्मूला जो चल रहा है उसके अंदर भी अगले 10 साल अब आप लोगों के लाइक करंट कोalition गवर्नमेंट के कुछ नहीं पता है किस वक्त किसका मूड चेंज हो जाए, कुछ नहीं पता है। स्विंग ऑफ मूड्स किस वक्त हो जाए पता नहीं। आपको लग रहा है कि कोई मूड्स स्विंग हो रहे हैं अभी करंटली? बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल चल रही है। कोई अगर ये कहे कि अडियाला जेल में मुलाकातें नहीं हो रही, अमेरिका से डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी मुलाकातें हो रही है, बिल्कुल चल रहा है। तो स्विंग ऑफ मूड्स जो है ना वो एनी टाइम किसी भी वक्त हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप लोग तैयार हैं? आज द गुड, द बैड एंड द अगली। राइट नाउ वी आर गुड, टुमारो विल बी बैड, डे आफ्टर टुमारो विल बी अगली, टुडे द अगली विल बी द गुड मैन। सही तो तारीख है ना, पाकिस्तान की 75 साल की यही तारीख है। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे लियारी में ही फील्ड पे मुलाकात हो, लियारी में आपको मजा आएगा और हम एंजॉय भी करेंगे और समझेंगे भी लियारी को ग्राउंड से जाके। थैंक यू सर।